हर लड़की का सपना होता है शादी के बाद माँ बनना। और स्वाभाविक सी बात है कि शादी के बाद कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद ये एक स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं होता है। ये हर इंसान के उसके नेचर वाइज ये अपने आप एक जन्म लेता है, वो है मातृत्व की भावना। बिना मातृत्व की भावना जागे कभी कोई कंसीव नहीं कर सकता। और एक समय तो था, वो एक अलग चीज़ था, मतलब शादी मतलब ही बच्चा था। लेकिन अभी का जो एक समय है, शादी मतलब सिर्फ शादी, एक समय देना। और उसके बाद का जो, जब एक कपल के मन में एक जागती है भावना, जिसे मैं मातृत्व की भावना कहती हूँ। और वही भावना आपको एक अलग स्टेप या एक अगला स्टेप लेके जाता है। मैं अगर अपनी विचार और अपनी सोच से कहूँ तो मातृत्व की भावना या फिर माँ बनना या माँ बनने के बाद की जो जिम्मेदारियाँ हैं, ये एक, मैं कहूँगी कि इन सभी जिम्मेदारियों से बढ़कर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये हमारे जीवन का फैसला होता है या फिर हमारे जीवन का ये पड़ाव होता है। या फिर मैं अगर अपने जीवन को या फिर हम सबके जीवन को एक युद्ध के तौर पे लूँ, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट युद्ध होता है। यही युद्ध एक इंसान को ये साबित करता है कि वो एक कितना अच्छा व्यक्ति है। यानी आप अगर एक अच्छी बेटा बेटी नहीं हो, आप एक अच्छा बहू नहीं बन पाए, आप एक अच्छे बेटा नहीं बन पाए, एक अच्छी बेटी नहीं बन पाए, आप एक अच्छी दोस्त नहीं बन पाए, लेकिन अगर आप एक अच्छे माता और पिता अगर बन जाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि इन सभी की भरपाई आपके इस जो युद्ध है या फिर ये जीवन की जो एक जर्नी है, यहीं पर सब कुछ पूरा हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी या फिर मेरा जो लाइफ चेंजिंग का जो शुरुआत, जो नींव जो रखा गया था, ये मातृत्व की भावना से ही मेरी हुई थी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव या फिर मैंने अपने भीतर जितनी सारी बदलाव जो हुई, वो सब इसी माँ बनने के तौर पर हुई। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि ये घमंड मत करो कि आपने अपने बच्चों को जन्म दिया। हम देखिएगा, कभी कभी हम माँ बाप क्या कहते करते हैं ना, कि हम अपने बच्चों को ही ये एहसान जताने लगते हैं कि हमने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तू यही कर रहा है। ये शब्दों का उपयोग बिल्कुल आप सब मत कीजिए। मैं आज सभी से ये निवेदन करती हूँ, क्योंकि मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। मेरा बड़ा लड़का ही 11 साल का है, तो कुछ महीने बाद 12 साल का होगा। और मैं इस भावनाओं को जो समझी हूँ, जो ये जर्नी जो मैं फील की हूँ, जो मैं लड़ी हूँ, जो मुझे मिला है, मैं आप सबसे, मतलब मैं किस प्रकार मैं ये शेयर करूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं इतने महीनों से जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है पेरेंटिंग के ऊपर, या फिर आने वाला जो अब पेरेंटिंग के ऊपर जो मैं आप सबको जो एडवाइस या आप सबको जो मैं गाइड करने वाली हूँ, ये मेरा सबसे खूबसूरत जर्नी होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त क्या फील कर रही हूँ या किस तरह से मैं फील कर रही हूँ। और ये वीडियो आज स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जिनके मन में मातृत्व की भावना जाग गई है, या फिर उन लोगों के लिए भी है जो कभी न कभी ये सोचते हैं कि हाँ, हमें शादी के बाद माँ या पिता बनना है। यानी सभी के लिए, या फिर जो माता पिता बन गए हैं उन सभी के लिए। लेकिन स्पेशली ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ जो कंसीव करना चाहते हैं या फिर जिनके मन में मातृत्व की भावना जाग गई है। तो मैं यहाँ पर आप सबको क्या गाइड करने वाली हूँ। देखिए, माँ बनना मैं ऐसा समझती हूँ, मैं खुद अपनी पर्सनल अपनी सोच को, अपने विचार को यहाँ पर मैं प्रकट करूँगी, किसी और की सोच और किसी के विचार या और किसी कोई किताबी बातों को नहीं। तो मेरी सोच ये है कि जब भी एक महिला के मन में ये भावना जागे और उसे लगे कि हाँ, उसे कंसीव करना है, तो वो खुद से क्वेश्चन करे कि वो क्यों माँ बनना चाहती है। क्या इसलिए कि ये परंपरा है शादी के बाद माँ बनने का, इसलिए, या फिर वो माँ सुनना चाहती है, या फिर माँ बनने का अनुभव प्राप्त करना चाहती है, या फिर फैमिली प्रेशर, सास ससुर का प्रेशर, ससुराल वाले का प्रेशर, या फिर किसी को खुशियाँ देने के लिए, या फिर अपने पति के प्रेशर। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करना, इन सभी चीज़ों का एक विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भले ही ये सब इम्पोर्टेंट हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो महिला होती है जो उस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखेगी और उस बच्चे की पूरी जीवन उस
माँ पर डिपेंडेंट होगी। तो मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को आप आउट कीजिए, आप खुद को विचार कीजिए कि आप मातृत्व के बारे में क्या सोचते हैं फर्स्ट। तो आपके मन में ना बहुत सारे हो सकता है सवाल आ रहे होंगे, उसके जवाब आपको मिल रहे होंगे, पर मैं आपसे कहूँगी कि कंसीव करने से पहले और माँ बनने से पहले आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप माँ बनेंगी, वो बच्चे को एक माँ मिलेगा और आपको एक बच्चा मिलेगा, है ना। तो आप देखिएगा कि जन्म सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता है, जन्म उसके साथ साथ एक माँ का भी होता है, क्योंकि एक बच्चे के साथ साथ ही एक माँ का जन्म होता है। तो यहाँ से ना अगर मैं बोलूँ बैलेंस करके तो दोनों ही इक्वल है। एक बच्चे के जन्म से उस बच्चे ने उस महिला को उस माँ होने का सुख प्रदान किया, और उस माँ ने उस बच्चे को, क्योंकि कंसीव वो बच्चा कभी नहीं कहता, कोई भी सपने में आकर हमें नहीं कहता है कि आप हमें जन्म दो, आप हमें पैदा करो। हम ये चाहते हैं, हमारी सब कुछ ये होती है, लेकिन फिर हम कुछ समय बाद जब हम अपने बच्चों पे थोपते हैं, ये बोलते हैं, तो यहीं से आपका इंटेंशन क्लियर हो जाना चाहिए कि जन्म भले ही मैं अपने बच्चे को दूं, पर उस बच्चे भी मुझे जन्म देगा क्या? माँ। माँ को जन्म वो बच्चे दे रहा है और माँ उस बच्चे को जन्म दे रही है। तो यहीं पर ये बैलेंस हो जा रहा है, ये मैटर यहीं पे संतुलित हो जा रहा है एक माँ और बच्चे के लिए। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ये मेरी विचार, ये मेरी सोच है। तो इस इंटेंशन के साथ तो कभी भी अपने बच्चे को तो जन्म बिल्कुल मत दीजिए। सेकंड, मैं बोलना ये चाहूँगी कि हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि भले ही वो आपका बच्चा हो, लेकिन समय के साथ साथ वो किसी का भाई या बहन बनेगा, पति या पत्नी बनेगा, दोस्त बनेगा, बहुत सारे उसके रिलेशनशिप होंगे, ऑफिस से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, यूनिवर्सिटी लेकर, समाज से लेकर, हर जगह उसके एक नया नया रिश्ता बनता जाएगा। एक माँ अगर अपने बच्चे को अपना बेटा या बेटी मानकर उसको पाले, ये आप कहीं ना आप, मैं तो क्या कहूँ, मैं पक्षपात आप करेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि आप ये जायज़ आपका ये मानना, या फिर आपका ये फैसला, या फिर आपका पेरेंटिंग करने का जो तरीका है, ये जायज़ नहीं होगा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है ना, वो सबका होगा एक एक रिश्ते के अनुसार। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अपने इंटेंशन को ये क्लियर करना कि वो बच्चा जो आ रहा है वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरा कब तक है? जब तक वो मेरे कोख में है। जैसे ही मेरे कोख से बाहर निकलेगा वो सबका होगा, सबकी गोद में जाएगा, सबके रिश्ते से जुड़ेगा, वो सब में धीरे धीरे वो बंटने लगेगा। सिर्फ 9 महीने तक ही एक बच्चे को हम कह सकते हैं कि मेरा मेरा अंश है, क्योंकि वो मेरे गर्भ में वो रह रहा है, एक महिला के गर्भ में रह रहा है। जैसे वो बाहर आ रहा है, वो उस बच्चे के लिए सबकी ज़रूरत वो बन जाता है। आप मेरी बातों को समझा मैं पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मेरी बातों को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको अपनी बातों को, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बातें रख रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मेरे हस्बैंड के बीच में बातें हो रही थी, और उस वक्त तक तो मैं बचपन से बहुत कुछ फेस कर रही थी, उस वक्त भी बहुत से फेस कर रही थी। तो मेरे मन में क्वेश्चन क्लिक किया कि लोग कहते हैं बेटा बेटी बच्चा, है ना, बेटी हुई तो ऐसा, बेटा हुआ तो ऐसा, बहुत सारे कुछ आप समझ सकते हो फैमिली एंड समाज में क्या बातें होती हैं। मैं उस पर मैं उतना छेड़ना नहीं चाहती हूँ। तो हम अपने बच्चे को कैसे ये करें? तो मैंने बस एक ही मेरा आंसर आया था, जो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया था, कि भले ही मेरा बच्चा हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, मुझे नहीं मालूम, पर ये बच्चा मेरा हो। लेकिन एक समय बाद ये किसी का ये पोता बनेगा, किसी की ये पोती बनेगी, है ना, किसी का भांजा भांजी, किसी की भतीजी, किसी का भाई बहन, किसी का दोस्त, किसी का पार्टनर, है ना। इसकी भी अपनी एक दुनिया होगी, अपना एक लाइफ होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम बच्चे को अपने तौर तरीके से ना पाल कर, अगर हम ये सोचें कि हमें इसे एक इंसान के रूप में इसे पालना है, इसको संस्कार करना और एक परवरिश करना एक व्यक्ति के रूप में, जब आप इस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करेंगे ना, तो वो बच्चा ना आपका एक अच्छा बेटा भी बन जाएगा, है ना, और एक अच्छा भाई या बहन भी बन जाएगा, एक अच्छा दोस्त भी बनेगा, एक अच्छा नागरिक भी बनेगा, और एक अच्छा पति या पत्नी या एक अच्छा माँ बाप भी ज़रूर बनेगा। क्योंकि एक अच्छे इंसान में ही ये सारे गुण होते हैं। हम अक्सर यही गलती तो कर बैठते हैं। और तीसरी बात मैं आप सबको बोलूँगी कि
आप ये मत मानना कि आप बहुत अच्छे हो तो आपका बच्चा भी बहुत अच्छा होगा, आप बहुत बुरे हो तो आपका बच्चा भी बुरा होगा। आप अपने बच्चे को भर भर के संस्कार भरोगे तो वो संस्कारी हो जाएगा, बहुत अच्छी परवरिश दोगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चा अपनी भाग्य, अपना किस्मत, अपना कर्मा सब उस मुट्ठी में बांध कर लेकर आता है। तो इस बात की अहंकार तो आप पेरेंट्स बिल्कुल ना करें कि आपका बच्चा को आप जैसे बनाओगे वैसा बन जाएगा। लेकिन हाँ, मैं अपनी वीडियो को यही कहकर एंड करूँगी कि वो बच्चे को आप ये समझना कि वो माटी है, और माटी को हम जिस ढांचे में ढालेंगे उसी सांच में वो, उसी ढांचे में वो क्या हो जाएगा, ढल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये खुद सोचती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों से कहती हूँ कि मुझे मेरे पेरेंट्स से कभी कोई संस्कार, एक अच्छी सीख कभी नहीं मिली। बस मैं ग्रो करती गई, जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, बस मैं वैसी बनती गई। लेकिन मेरे मन में एक विचार था ना कि मेरे बच्चे होंगे तो मेरे जैसे होंगे, पर अफ़सोस की बात कि हाँ, माँ-बाप की परछाई बच्चे होते हैं, लेकिन आपको वो बना लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप तो एक पेरेंट्स होने के नाते नहीं चाहोगे ना कि आपका बच्चा बदतमीज़ी करे, तो उसको आपको वो समझा लेना पड़ेगा। तो आप पेरेंट्स जो कंसीव करने चाह रहे हो, आप हस्बैंड-वाइफ, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी इंटेंशन के साथ आप कंसीव करो और बच्चे को जन्म दो। मैं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा अर्थ यही था कि आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंसीव करने जा रहे हो तो प्लीज़ आप थोड़े अध्यात्म बनो, भगवद गीता का अनुसरण करो। आपको याद होगा कि महाभारत में सुभद्रा के कोख में पल रहे जो अभिमन्यु थे, और उन्होंने अपने गर्भ से ही चक्रव्यूह तोड़ने का वो जो शिक्षा वो प्राप्त कर लिया था। जब अर्जुन बता रहे थे सुभद्रा को, और जैसे ही वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बारे में बता रहे थे, उस वक्त सुभद्रा सो गई थी और माता जागी, तब तक वो बच्चा कंसीव किया। जैसे ही माता सो गई, वो जो चक्रव्यूह से निकलने का जो षड्यंत्र था वो अभिमन्यु नहीं सुन पाए, क्योंकि उनकी माता ही सो गई थी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलती है कि एक माँ उस गर्भाकाल में, है ना, उस 9 महीने के दौरान जिस तरीके का आप आचरण करेंगे, जैसी आपकी सोच की प्रवृत्ति होगी, जिसके बारे में आप अगर नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, नेगेटिव लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आपका बच्चे पे वही इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। तो इस दौरान आप बहुत पॉजिटिव आप एनवायरनमेंट में रहो, बहुत पॉजिटिव वे में रहो, है ना। आप अच्छी-अच्छी जितनी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, सबसे अच्छा होगा कि आप भगवद गीता का अनुसरण करो। आप यहीं से नाम जप कीर्तन का अनुसरण करो। आपको मैं गारंटीड कह रही हूँ कि आपका बच्चा चाहे जितना भी गलत हो, जितना भी उसका कर्मा या भाग्य खराब हो, या फिर कहते हैं ना कि हमारे पूर्व कर्मों की वजह से भी हमारे बच्चे वो उस कर्म का फल लेन-देन के लिए आते हैं, तो वो भी अगर होगा ना, तो वो भी ना हल्के पद से गुज़र जाएगी और आप एक बहुत ही मीठा फल पा सकोगे, है ना। क्योंकि ये प्रेगनेंसी या फिर ये बच्चा जो कंसीव करना होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक पौधा लेकर आया मार्केट से खरीद कर, मैं उसकी बहुत देखभाल की, बहुत अच्छी से मैं देखभाल कर रही हूँ। भले ही वो हो सकता है पौधा जो फल दे रहा है वो थोड़ा लेट से या जल्दी दे, वो तो मेरे भाग्य पर डिपेंड करता है, पर वो फल देगा। जब फल देगा तो अद्भुत वो फल देगा। मैं इसी बात के साथ अपनी इन बातों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आई होप आप जो भी कंसीव करने वाले हो या फिर जो भी पेरेंट्स बनने वाले हो, आप इन बातों पे ज़रूर गौर करोगे और विचार ज़रूर करोगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको लगता है कि मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, आप सबके लिए एक अच्छी मेंटोर, एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी गाइड मैं आपकी लाइफ को कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।